एंड वेलकम बैक। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे इसका रिस्पांस दिया है और बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले तो जी अगर आप बदल सकते हैं तो अपना कमरा बदल लें, अगले को जगा दें। और कई लोग जो खुद उन्होंने आजमाए हुए नुस्खे उन्होंने वो भी शेयर किए। उन्होंने कहा मेरे भाई खराटे लेता है तो मैं तो उसकी नाक भी पकड़ लेती हूँ। एक हजरत ने कहा कि मेरी वाइफ फौरन उठा के मुझे कहती है कि आपका रिक्शा चल रहा है, प्लीज़ उसको ज़रा कंट्रोल करें। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, मोहम्मद जावेद की लपटाबाद से जी। जी जावेद साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या कहेंगे आज के मौजू पे? जी बस खराटे जनाब, मेरी और मेरी मिसेस का मुकाबला होता है खराटे। जबरदस्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो जावेद साहब, हु इज विनिंग? जी कौन जीत रहा है? बस जी जीत रहा है जनाब। बस वो कभी किसी के टखने हिलाते हैं तो कभी किसी का सर हिलाते हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ यार, बस बंद करो। और जावेद साहब, बच्चों का क्या हाल है? बच्चे कैसे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? बच्चे जनाब अलग कमरों में होते हैं तो बच्चे भी कभी कभी एंजॉय करते हैं। बड़े सुरीले किस्म के खराटे लेती है मिसेज और टोन बदल बदल के। आप तो माशाल्लाह, फिर आप लोगों का तो ऑर्केस्ट्रा है। मुझे बताया कि कभी बच्चों ने या किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई आप लोगों की? वो नहीं, वीडियो कभी कभी बना लेते हैं। हाँ जी। लेकिन बस होता ये है जी कि दिलचस्प मुकाबला होता है हमारा जी। अच्छा जावेद साहब, कभी वाइफ ने कंप्लेन की थी शुरू में आपसे कि आप खराटे ना लिया करें, मेरी नींद खराब होती है? कोई आप लोगों की इस पे बहस हुई? कहते तो हैं जी, लेकिन ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे कोई इशू बना लिया जाए। हाँ हाँ जी। अच्छा, आज तो आप बड़े ओके है ना इस बात पे? कई लोग इस बात पे भी बड़े झेपते हैं कि चलो ये हमारी प्राइवेट बात है, इसको दोस्तों में, खानदान में, रिश्तेदारों में कभी ना कहना। तो जब पहली दफा ये बात बाहर हुई थी तो आपको गुस्सा आया था? वो नहीं, गुस्सा ऐसे खामखा बेजा बातों पे गुस्सा जो है वो अच्छी बात नहीं, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। जबरदस्त, आपका तो फिर जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। और इसी बात को मैं फरा आपके पास ले जाना चाहूंगी। कई लोग जैसे कहते हैं ना, घर की बात बाहर ना निकालो, मियाँ बीवी की आपस की बात है बाहर ना करो। अगर ये बीवियां कन्फ्रंट कर भी लेती हैं तो फिर यानी उनके हस्बैंड्स की ये ख्वाहिश होती है, इनकी तरह बड़ा दिल नहीं होता जावेद साहब की तरह, कि बाहर ना किसी को बताना, ना इस पे कभी मेरा मजाक उड़ाना। जावेद साहब का इसीलिए में थोड़ा रिएक्शन डिफरेंट था, बिकॉज ना दोनों मुकाबला कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन इमेजिन करो ना कि कोई लेकिन वो जैसे सिद्रा ने कहा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, इस पर गुस्सा नहीं तो इस बात को भी मजाहिया ले रहे हैं, समथिंग बिग। लेकिन हस्बैंड तो इस बात पे, अगर आप मिसाल के तौर पे वीडियो आपने बना ली है और आपका आपस का जोक है, लेकिन आपने वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो वीडियो डाल दी और फिर सारों को पता चल गया और सभी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तब होती है जब आपको ये फील हो रहा हो कि आपकी कोई कमी है। हाँ, तो आप वो सोचिए, अगर आपने सोच ही नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है और मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर आप उन्हीं के ग्रुप को ज्वाइन कर लो और साथ हंसो तो वो प्रॉब्लम नहीं लगता। जैसे हम बोलते हैं ना, उस कमी को क्वालिफिकेशन समझ लो। लेकिन ख्वाजा साहब, ये मर्दों के लिए करना आसान होता है। जैसे हम कह रहे थे कि वही नस्वानियत, वही एक इमेज जो है लेडी लाइक होने का। अगर हस्बैंड, मिसाल के तौर पे बीवियों की चले बात नहीं करते, हस्बैंड अगर अपनी बीवी का मजाक उड़ा रहा है तो उसकी शदीद दिल आजारी भी हो सकती है, खासतौर पर ऐसी किसी चीज पे जो उसके बस में ना हो। आपने एक्चुअली चीज अच्छी पिन पॉइंट की है कि इसमें खातून की निस्वानियत जो है ना जी, वो इंजर होती है। सही, यानी वो थोड़ी हैम्पर हो जाती है। तभी तो मैंने कहा ना कि किसी शायर ने आज तक अपनी महबूबा के खराटे पे कोई शेर नहीं लिखा। हाँ, वैसे अब शायद को लिख दे आपका प्रोग्राम देख के। आगे उसने भी रोमांस ढूंढे ना फिर आप लोग। हाँ जी, कि तेरे खराटों की आंचल पता नहीं क्या, बारिश की गरज जैसी, बादलों की गरज जैसी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, की शहक जैसी, अब देखें इसमें आपको की आवाज जैसी। लेकिन फिलहाल इसमें बुलबुल भी ले आएंगे, बुलबुल भी ले आएंगे, इसमें चील भी ले आएंगे, कुछ भी ले आए। लेकिन के खराटे तो बड़े ऊंचे होते हैं। बिलाल, आप क्या कहेंगे कि दिल आजारी वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि देखिए हम दोबारा उसी बात पे आना चाहेंगे, द सीरियस टेक अवे फ्रॉम दिस वुड बी कि जो शख्स भी खराटे ले रहा है उसके बस में नहीं है। अगर आप उसको फील कर रहे हैं कि वो सेंसिटिव हो रहा है, हसास हो रहा है, और मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं इस मामले में। हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप का लोगों ने मुजाहरा किया जिन्होंने कॉल की है। बट सीरियसली अगर आपको ये अपनी कमी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका एक तरह से ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है सबके बीच में ये बात करके, तो फिर आपको ये बात कम्युनिकेट कैसे करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा जोक करने के बाद एक दूसरे को पार्टनर्स ये कहते हैं कि यार इसमें ऐसी क्या बात होगी, मैं तो मजाक कर रहा था। ये जो होता है ना कि इसमें ऐसी क्या बात होगी, एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी मजाक है
उसका ये डिसाइड करना है कि वो सिर्फ मजाक है या हर्ट हुआ है, वो रिसीविंग एंड पे होता है। सही। कि जिसे आप कर रहे हैं रिसीविंग एंड पे, उसे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। अगर रिसीविंग एंड पे वो हर्टिंग है तो वो हर्टिंग है, वो मजाक नहीं है। रिसीविंग एंड पे अगर वो मजाक के तौर पर ट्रीट हो रहा है तो वो मजाक ही है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है वलीद भाई, अब वो इतने ऊंचे खराटे लेते हैं कि उनकी यकीनन बात जो है ना वो तलाक तक पहुंच जानी थी ऑलमोस्ट। वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि उनकी शादी नहीं हुई। पर लेकिन दोबारा इस इशू पे आना चाहेंगे कि अगर आपकी किसी भी ऐसी बात पे, अगर खातून है या मर्द है, उनके खराटों पे एक दफा जोक हुआ, दूसरी दफा हुआ, एक दफा होता है ना आपने चिड़ बना ली है और अगला कहते हैं यार इट वाज फनी द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, लेकिन हर दफा ये मजाक नहीं हो सकता। हर दफा फैमिली की गैदरिंग हो, दोस्तों की गैदरिंग हो, आप इसी बात को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तब ये बात कैसे कम्युनिकेट करनी चाहिए? एक्चुअली सिद्रा आई विल टेल यू, आपको चीज तब तक इफेक्ट करती है, ये बुरी लगती है जब तक आप उसको बुरा लगवाना चाहें। तो पीपल विल कॉमेंट, लोग तो बोलेंगे, और आज कराटे के लिए बोल रहे हैं तो कल किसी और चीज के लिए बोलेंगे, लेकिन आप उसको कितना फील कर रहे हो और अपने अंदर कितना उसको इफेक्ट होने दे रहे हो, वो वहीं पर ही रोकना जरूरी है। वरना आज कराटे हैं तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, बट इवेंचुअली आपने किस कमेंट को कितना अपने ऊपर असर लेकिन ये बात कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर को कि यार एक दफा होता है ना, खातून या कोई भी मर्द है वो चुपचाप बर्दाश्त कर लिया एक दफा और सब हंस रहे तो आप भी मुस्कुरा दिए। कब आपको ये कम्युनिकेट करना जरूरी है, अपनी बाउंड्रीज को असर्ट करना जरूरी है कि यार ये मुझे बुरी लग रही है बात? कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो होती है, आप बात करोगे तो चीजों का सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे भी कपल्स होते हैं सिद्रा कि आप जितना भी बोल दो बाज नहीं आते, वो फिर भी महफिल में आपका मजाक उड़ाएंगे, तो पता है वो मजाक उड़ाना छोड़ेंगे कब? जब वो ये देख लेंगे अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। या आपको अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है ख्वाजा साहब, जवाबी हमला होना चाहिए। यानी अगर हर दफा ही आपको किसी बात पे पिन पॉइंट किया जा रहा है तो खातून को भी फिर किसी बात में जॉली अंदाज में इसी तरह हंसते हंसते थोड़ी फायरिंग कर देनी चाहिए। और अमूमन कर देती है, रुकती नहीं है। और ये विमेन आर इक्वली विटी, ये हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बार औकात उनके रिमार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जहरीले भी होते हैं, ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल मौजूद थे, एंड जिस तरह के सब कह रहे हैं कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल इशू है, इसको आज हमने डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फराह, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट इट इज वेल। लेकिन जी ये एक ऐसी चीज है जो किसी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके पीसफुली, चाहे वो हंसी मजाक के थ्रू हो, आप उसकी आदत बना लें, बहरी मोहब्बत को आप बढ़ावा दे दें, इन आइदर केसेस देयर आर ऑलवेज सोल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज के इस यूनिक टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें। यू कैन फाइंड इट ऑन माई फेसबुक एज वेल। अगर आप छोड़ दिया अपना कोई पार्ट तो मेरे फेसबुक पे पेज पे आपको ये पूरा डिस्कशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।